हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। हमारे इस बजरंग स्टडी चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हमने लास्ट जो पीरियड मेरा लगा था उसमें आपको यहाँ से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले यहाँ से प्रूव करके बताए थे। उस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हो। और दूसरा जो मेरा ये टॉपिक है इसी में है, इसका थोड़ा बेसिक और भी बचा हुआ था, तो आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से हम बात करते हैं कि जो हमने जो फॉर्मूले को प्रूव किया था वो हमने समथिंग 20 के समथिंग उनको किया था और मेमोराइज करके देखा था, समझा था उसको। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं जो बचे हुए जो फॉर्मूले हैं, आज उनको हम ड्राइव करेंगे और साथ में समझेंगे किस तरीके से हम उनको आगे फ्यूचर में मेमोराइज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम बात करते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो मैंने लास्ट जो वीडियो डाली है उसमें मैंने लिखा था कि वहाँ प्रूफ नहीं कर पाया था, लेकिन इस वीडियो में इसको प्रूफ करने वाला हूँ। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और मैंने बताया था आपको कि एक्स के साथ आपको y वाला टर्म्स लेना है, y के साथ x वाला टर्म्स लेना है, ठीक है। और जो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था उसमें आपको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसमें आपका साइन का कोई भी चेंज नहीं किया जाता था। जैसे इसमें अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है तो यहाँ भी प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। इसके बाद हम सेकंड वाले की बात करते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है कॉस इनवर्स एक्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो अगर यहाँ पर प्लस है तो हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर माइनस होने वाला है, और यहाँ अगर माइनस है तो हमें याद रखना होगा यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। क्योंकि आपको पता है कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। अगर बाहर प्लस आ रहा है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर आपका माइनस आने वाला है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। तो इसी तरीके से अगले हम यहाँ पर फॉर्मूले पे बढ़ते हैं, तो 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अगर बात करते हैं तो ये किसके इक्वल रहेगा, जो हमें यूज करना है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से 3 कॉस इनवर्स की बात करते हैं, तो कॉस इनवर्स यहाँ पर 4x क्यू माइनस 3x। देखो हम इसको प्रूफ भी करेंगे बाद में किस तरीके से ये फॉर्मूले आएंगे, केवल अभी आप याद रखिए किस तरीके से हम इनको मेमोराइज रख सकते हैं। तो 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ पर जो पूछा जाता है बहुत ज्यादा लगता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अगर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, और नीचे अपॉन में जो आएगा वो आपका प्लस में होगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा। इनमें दोनों में थोड़ा सा यही चीज देखनी है, कॉट में थोड़ा इसका अपोजिट होगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू हमारा जो होने वाला है वो tan इनवर्स और ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस का एक्स वाई। तो इसी तरीके से अभी हमने दो वेरिएबल्स को लिया था एंगल टाइप में, x और y को। अगर हमारा तीसरा अगर कोई वेरिएबल हो एंगल टाइप में तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो इसका क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ से tan इनवर्स और ब्रैकेट लिखेंगे, पहले तीनों का सम करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस, पहले क्या करना है x के साथ y को लेना है, फिर माइनस y के साथ z को लेना है, और फिर z के साथ x को लेना है। तो इस तरीके से सीक्वेंस ही आपकी देखो x y z, x के साथ y लेंगे, फिर y के साथ z लेंगे, फिर z के साथ x लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो इसी तरीके से थोड़ा आगे और बढ़ते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। तो यहाँ पर देखा आपने 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स और 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है हम इसको अभी याद रखेंगे, अभी प्रूफ करेंगे तो इसमें देख लेंगे किस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया है। तो इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं, तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। अगर ऊपर माइनस आ गया तो नीचे प्लस आएगा। ये आपका tan इनवर्स में आप देख रहे थे कि यहाँ पर आपका प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस है, लेकिन cot इनवर्स में थोड़ा अपोजिट होगा इसका। अगर यहाँ cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ जरूरी होगा आपका माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ मान के चलो यहाँ पर माइनस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे जो है डिनोमिनेटर में वो आपका x माइनस वाई आएगा, ठीक है। इस चीज को बहुत ध्यान से देखना कि हम जो फॉर्मूले हैं उसको हम गलत लिख लेते हैं और हमारा क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है। तो थोड़ी जो छोटी छोटी बातें हैं उसको हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखना है जिससे हमारी क्वेश्चन के अंदर गलती नहीं हो। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद
हम इनको प्रूव करके देख लेते हैं किस तरीके से होता है। जो फर्स्ट है हम यहाँ से प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए हम जो हमारा ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और ये हमें प्रूव करना है, तो किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए हमें पता है कि ये फॉर्मूला कहीं ऐसा लग रहा है कि साइन ए प्लस बी की फॉर्म से कुछ निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, साइन ए प्लस बी का पहले फॉर्मूला लिखना है जो 11th क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं। तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ से दोबारा से याद रखेंगे कि जो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हमें कहीं ना कहीं लगेगा कि इस वाले फॉर्मूले से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम मानेंगे, तो जैसे हम पहले जो फॉर्मूले को प्रूव करके आ रहे थे उसी तरीके से हम यहाँ भी इस तरीके से मानेंगे कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसको अपन ए मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को अपन ए मान लेते हैं, और यहां पर जो साइन इनवर्स वाई है उसको बी मान लेते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं साइन इनवर्स जो वाई है उसको अपन बी मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने फॉर्मूले साइन इनवर्स एक्स आ रहा है और साइन इनवर्स वाई आ रहा है, तो इसको अपन ने मान लिया कि हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो ए और बी के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो अभी यहां से देखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा साइन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन। अभी इसको देखेंगे हम तो यहाँ भी हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन बी। तो देखो भाई कि हमें जब मालूम है कि साइन ए हमारा एक्स है और कॉस ए हमें निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं साइन ए की वैल्यू अगर हमें मालूम है तो कॉस ए की कैसे निकाल सकते हैं। तो 10th में एक सरल संख्या जो होती है आइडेंटिटी, उसमें क्या होता है कि कॉस जो साइन ए इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो उससे हम निकाल सकते हैं। 10th में आपने देखा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन ए की तो हमारे पास है, क्योंकि साइन ए अगर यहाँ पे आएगा और कॉस ए का आएगा तो हमें इसलिए यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू को निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर ए को कहाँ पहुंचा देंगे, राइट हैंड साइड, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी यहाँ से इसका स्क्वायर को अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हो, साइन ए की वैल्यू कितनी है एक्स, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से इसकी कितनी हो जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कॉस ए की जो वैल्यू आएगी तो हम कह सकते हैं जो कॉस ए की जो वैल्यू आएगी तो वो कितनी आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें तो जो कॉस बी होगा वो किसके इक्वल आएगा, तो कॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए जो हमने माना है तो उसको अपन रख लेते हैं, जो अपने फॉर्मूला मान के चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं, ठीक है। अब इन सारी जो वैल्यू है जो साइन ए कॉस ए और साइन बी कॉस बी, इन सभी की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो हमारा क्या मिलता है हमें। तो देखिए यहाँ पर तो देखो हम साइन ए कॉस ए साइन बी एंड कॉस बी, इन सारी जो इनकी जो वैल्यू है उनको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। जो हमारा जो फॉर्मूला था, जो हमने 11th क्लास की जो 3rd यूनिट में हमारा जो फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी का, तो इसमें हम यहाँ पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी। तो यहाँ देखिए साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है एक्स, कॉस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो कॉस बी की जो वैल्यू है यहाँ पर जो कॉस बी की वैल्यू है वो कितनी है अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अभी हमारे फॉर्मूले में क्या रहा है प्लस, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू आप देख सकते हैं, कॉस ए की वैल्यू क्या है आपकी
अंडर रूट में 1 माइनस, और साथ में जो लास्ट में बचा है साइन वी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। साइन वी की वैल्यू क्या है अपने पास, वाई, जो हमने माना था वाई। तो हमने देखा कि साइन ए प्लस बी, अभी साइन को इधर पहुंचाते तो यहाँ बचा आपका ए प्लस बी, और साइन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, तो x के साथ अंडर रूट में आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, और हम y को पहले लिख लेते हैं y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है, थोड़ा सा और इसको आगे ड्राइव करते हैं। एक हमने क्या माना है, ये हमने पहले ही माना था साइन इनवर्स एक्स, तो एक ही जगह पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, और b की हम जगह पर हम पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स वाई। फिजिकल टू जो आपका राइट हैंड साइड है उसको आप नोट करें, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमें जो फॉर्मूला चाहिए था वो हमें यहाँ से मिल चुका है। हमें जो फॉर्मूला प्रूव करना था फर्स्ट वाला, तो हमने वो प्रूव यहाँ से कर लिया है। अभी इसी फॉर्मूले के बेस पर मैंने अभी यहाँ पर प्लस लिया है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिया था और हमने इसको प्रूव कर दिया। अभी मैं यहाँ पर यदि माइनस ले लूंगा तो उसी फॉर्मूले से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हें करना है, मुझे मैं करके नहीं दिखाऊंगा इसको, आप लोगों को चेक करना है किस तरीके से निकला है, ठीक है। तो साइन अभी मैंने ए प्लस बी से प्रूव किया था, अब आपको साइन ए माइनस बी का हेल्प करना है, क्योंकि एक मैंने किया है तो काम एक आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ से जो फर्स्ट फॉर्मूला था हमें प्रूव करना था, हम प्रूव कर चुके हैं। तो आपको सेकंड वाला जो यहाँ पर अगर माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, ये आप लोगों को हल करके देखना है, ठीक है, किस तरीके से निकला। तो इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की। जो सेकंड जो हमें फॉर्मूला यहाँ से प्रूव करना है, तो इसमें भी दो हैं, तो आपको मैं प्लस वाला करके बता देता हूँ, माइनस वाला आप लोग कर लेना, ठीक है। और समझ में नहीं आए तो आप उसमें कमेंट में जाकर के और कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के, हम आपके साथ हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप सीधा कमेंट कर सकते हैं और आराम से अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर कर सकते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो हमें ये प्रूव करना है कि कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर किस तरीके से होता है। तो हम जानते हैं, हमें प्रूव करना है ये सेकंड वाला। तो किस तरीके से करेंगे हम, कि हम जानते हैं जो कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस ए कॉस बी, लेकिन यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। तो देखिए यहाँ पर कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, जैसे हम अपन पहले फॉर्मूले में कर रहे थे ऐसे यहाँ पे करना है। कॉस इनवर्स एक्स को क्या मानेंगे अपन, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस ए। अभी कॉस इनवर्स वाई को अपन क्या मानेंगे, जो कॉस इनवर्स वाई है उसको अपन क्या मान लेंगे, बी मानेंगे। तो यहाँ पर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस बी। तो देखिए यहाँ पर हमें साइन ए की जरूरत पड़ेगी, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं, पहले मैंने प्रूव किया था आपको। साइन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कॉस ए की, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होगा, साइन स्क्वायर है, और स्क्वायर से ये कटेगा तो साइन ए बचेगा आपको। तो आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, कॉस ए की वैल्यू दे रखी है, आपको साइन ए की निकालनी है, तो साइन ए किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अच्छा वाई, अभी हमें यहाँ पर कॉस ए निकाला, यहाँ पर साइन ए, तो यहाँ पर साइन बी निकालना है आपको। साइन बी किस तरीके से निकालेंगे आप, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। कैसे, कि जब आप यहाँ साइन बी रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि साइन बी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या होगा, साइन स्क्वायर बी, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो वही तो आएगा साइन बी। तो हमें यहाँ वैल्यू रखेंगे कॉस बी की, तो वाई, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इन सारी वैल्यू को जो है इसको इक्वेशन उसी तरीके से हम मान लेते हैं फर्स्ट,
और इनकी जो साइन ए कॉस ए और कॉस बी और साइन बी इनकी वैल्यू को उठा करके हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो हमारा क्या निकलता है, पुट द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए साइन बी एंड कॉस बी। इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए क्या निकलेगा, कॉस ए प्लस बी, अभी फॉर्मूले को ऐसे ही लिखो आप, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, कॉस ए की वैल्यू क्या है यहां से देख लो कितना है x, कॉस बी की वैल्यू क्या है, कॉस बी की वैल्यू आपको पता है कितना है y। अब साइन कौन सा आ रहा है, आप देखिए यहाँ से माइनस आ रहा है, साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू देख लें यहाँ से, साइन ए की वैल्यू क्या निकल रही है आपकी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से आपकी यहाँ से साइन बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अभी कॉस को इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, कॉस को इधर लेके जाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से a प्लस बी की हम जो a और b जो मान रहे थे वो क्या मान रहे थे, a इक्वल टू मान रहे थे cos इनवर्स x और b इक्वल टू मान रहे थे cos इनवर्स y। तो a की जगह पर हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो cos इनवर्स x प्लस b की जगह b की वैल्यू को पुट करेंगे तो b किसके इक्वल माना था, cos इनवर्स y के। तो यहाँ पर कितना आ रहा है राइट हैंड साइड, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो हमें जो लेके आना था वही हम यहाँ से प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला जो फॉर्मूला था हमें प्रूव करना था कि ये, और हम ये लेके आ चुके। तो हमने क्या काम किया था, माना था, मानने के बाद कुछ वैल्यू की हमें जरूरत थी वो हमने पुट की और इक्वेशन में रखते हुए हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो हम जैसे इसको हमने सॉल्व किया है तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। तो इसका अगला वाला जो cos a माइनस बी का जो फॉर्मूला बनेगा, जो यहाँ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का होगा वो प्रूफ हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस कर देंगे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से दो मैंने किए, दो आपको करने, ठीक है, सॉल्व इस तरीके से। तो थर्ड यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है 2 sin इनवर्स x, तो हम इसको प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए उस तरीके से किस तरीके से हमने इसको निकाला है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से सोचेंगे, 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको लग रहा है कहीं ये फॉर्मूला जो sin 2 थीटा की फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो सकता है। तो यहाँ पर करना है 2 sin इनवर्स, तो हमें जो प्रूफ करना है ये वाला करना है 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो किस तरीके से करते हैं हम जानते हैं, sin 2, यहाँ a मान के चल रहे हैं तो a मान लें, यहाँ पर sin 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 sin a cos a। तो हमें इस फॉर्मूले में किसकी जरूरत पड़ेगी, sin a की और cos a की। तो मान के चलो हमने यहाँ पर a की निकाले, माना कि लेट sin इनवर्स x इक्वल टू, हमने लेट किया कि ये a के इक्वल है, तो यहाँ पर sin को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू sin a। तो इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, साइन ए इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू क्या है x। अभी देखो हमें किसकी जरूरत पड़ी, cos a की। तो cos a की हमने पहले बताया था आपको, cos a की वैल्यू निकालनी है तो क्या निकलेगी, cos a की वैल्यू क्या निकलेगी अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और साइन a की वैल्यू हमारे पास x है तो कितनी हो जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। निकाल करके देखें, अभी मैंने आपको बताया था किस तरीके से निकलती है। तो यहाँ रखें आप इस वैल्यू को उठा करके, cos a की वैल्यू कितनी आएगी अंडर 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। अभी साइन को इधर पहुंचाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसके बाद हम एक किसके इक्वल मान रहे थे, साइन इनवर्स एक्स के, तो ए की जगह पर वैल्यू को पुट कर दीजिए 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हम प्रूव करने वाले थे, थर्ड वाले जो फॉर्मूला है उसको प्रूव करने वाले थे, और जो हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। टू साइन इनवर्स एक्स के बाद हम बात करते हैं 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो ये किस तरीके से करेंगे, तो हमें पता है कि जो हमारा cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 3a का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है cos 3a। जो cos 3a का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4 cos qx माइनस 3 cos x माइनस 3 cos x। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इस मानेंगे जो cos 3a का फॉर्मूला है वो हमारा ये होगा 4 cos qa माइनस 3 cos a। तो इसी तरीके से इस फॉर्मूले को हम ड्राइव कर लेते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू a। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका cos a। तो यहाँ पर x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपका cos 3a इज इक्वल टू 4 cos qa, मतलब cos a की वैल्यू क्या है x, तो x का q करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 3 और cos a मतलब x, और यहाँ से cos को इधर लेके जाएं तो यहाँ पर हो जाएगा 3a इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अभी यहाँ एक क्या माना था हमने देखा, cos इनवर्स x को माना था, यहाँ पे हो जाएगा 3 और इसके बाद cos इनवर्स x, तो ये आ जाएगा हमारा cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो हमने देखा 3 cos इनवर्स x को हमें यहाँ से प्रूव करना था, और जो हम यहाँ से हमने इसको प्रूव कर चुके हैं। तो 3 cos इनवर्स x को हमें यहाँ से लेके आना था और हम यहाँ से इसको हेंस प्रूव कर चुके हैं। तो दैट आगे बढ़ते हैं। टू cos इनवर्स x, तो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग इसको करके देख सकते हैं, बहुत आसान है, केवल आपको थोड़ी सी हिंट दूंगा मैं। 2 cos इनवर्स x को लेके जाना है तो cos 2x का फॉर्मूला आप जानते हो। cos 2x क्या होता है आपका, इसका जो फॉर्मूला होता है 11th क्लास में आपको पता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, cos इनवर्स x को a मान लेंगे और यहाँ पर वैल्यू करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ तो आप लोग इसको करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ से 6 वाला जो फॉर्मूला उसको ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस जो फॉर्मूले को जो मैं आपको यहाँ से छोड़ता हुआ जा रहा हूँ आप लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो cos, इसके बाद हम बात करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लग रहा है कि tan a प्लस b की फॉर्म में कुछ है ये, तो tan a प्लस b की फॉर्म tan a प्लस b, और इसको अपन लिखेंगे तो tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a और tan b। तो देखिए यहाँ से हम tan इनवर्स x को a मान लेते हैं और tan इनवर्स y को b मान लेते हैं। तो यहाँ लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a और tan इनवर्स y इज इक्वल टू b। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan a, और यहाँ से देखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan b, tan इधर जाएगा tan b हो जाएगा। तो इस वैल्यू को उठा करके हम यहाँ रखेंगे तो हम देखेंगे क्या आ रहा है हमारा, तो
यहाँ से देखें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। वैल्यू ऑफ टेन बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यहां पर हम रखेंगे तो टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए की जगह पर हम टेन ए की वैल्यू को पुट करेंगे, कितना आएगा हमारा एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। क्या टेन ए को अपन क्या माना है, टेन ए इक्वल टू किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, टेन बी किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर रखेंगे तो हमारा किस तरीके से निकलेगा, एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। टेन को इधर लेके जाएंगे, इनवर्स में जाएगा तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी जो हमने लेट किया था कि ए इक्वल हमारा टेन इनवर्स एक्स है और बी इक्वल टू क्या है आपका टेन इनवर्स वाई है, तो हम इसको यहाँ से रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और जो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। तो हमें जो फॉर्मूला लेके आना था वो हमने यहाँ से प्रूव कर चुके हैं। तो इसी तरीके से जो अगर आपने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला प्रूव किया है उसी तरीके से आपका होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। बस थोड़ा सा अंतर करना है, जो मैं यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस लिया हुआ है मैंने, तो आपको यहाँ पर माइनस लेना है। बाकी फॉर्मूला उसी तरीके से आपका यहाँ से ड्राइव हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद अगर यहाँ पर वेरिएबल हमारे तीन हो तो उसको किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। हमारा लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। तो ये हमारा जो फॉर्मूला इक्वल होता है वो होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में होगा वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस। तो किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे, तो पहले हमें पता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ से, और उसके बाद हम टेन इनवर्स जेड को भी उसी तरीके से खोल देते हैं। तो देखिए पहले हम इसमें फॉर्मूला लगाएं कि टेन इनवर्स, तो इसका कितना आएगा आपको पता है, एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। फिर इसके बाद आ रहा है आपका टेन इनवर्स जेड। अभी यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, ये पूरा जो एक्स का काम करेगा ये वाई का काम करेगा। तो टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई, तो इसको दोबारा से हमें वही फॉर्मूला लगा दें जो हमने पहले प्रूव किया हुआ था। तो यहाँ से देखें तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो इसका मतलब क्या निकला, एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आएगी आपको, क्या कर देते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई प्लस यहां पे आएगा आपका जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई। एक्स की जगह काम कौन कर रहा है, पूरा ये कर रहा है कि एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाद वाई, वाई क्या रहेगा आपका, जेड रहेगा। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए टेन इनवर्स, अभी एक्स इसका जो एलसीएम ले लेते हैं, वन मान लेते हैं, तो एलसीएम आएगा हमारा कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए एक्स प्लस वाई, जेड का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा प्लस जेड का मल्टीप्लाई वन से होगा और माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में कितना आएगा, वन माइनस एक्स वाई। इसी तरीके से थर्ड वाले में देखेंगे कि वन माइनस जो एक्स वाई है उसको यहाँ पे करेंगे तो कितना, वन का मल्टीप्लाई वन से होगा तो वन आएगा, एक्स वाई का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स जेड
पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 1 माइनस ये कितना हो जाएगा एक्स जेड, और ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट प्लस वाई जेड अपॉन में कितना है आपका 1 माइनस एक्स वाई। अभी देखो इसके नीचे है लेकिन इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा tan इनवर्स ऊपर जो चल रहा है आपका x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, नीचे है आपका 1 माइनस एक्स वाई, और जो थर्ड वाली जो लाइन है सेकंड वाली लाइन, तो 1 माइनस एक्स वाई का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो उतना ही आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का, अब एक्स वाई है तो फ्रीक्वेंसी से ले लीजिए आप वाई जेड, फिर बचा क्या जेड एक्स, तो यहाँ पे इसके नीचे क्या आएगा 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए 1 माइनस एक्स वाई से 1 माइनस एक्स वाई यहाँ से कट हो गया, तो हमें जो लेके आना था वो क्या लेके आना था कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड जेड वो किसके इक्वल होता है। तो हमने देखा यहाँ पर इसको सॉल्व करके x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। हमें यही प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 3 tan इनवर्स की। तो 3 tan इनवर्स x किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से हम बात करेंगे 3 tan इनवर्स x की, क्योंकि tan 3 थीटा किसके इक्वल होता है तो हमें मालूम होना चाहिए, हम फॉर्मूले को ड्राइव आसानी से कर लेंगे। तो tan 3x जो tan 3a इक्वल जो हमें 3 tan स्क्वायर x जो हमें करना है तो वो किसके होगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं tan 3x होगा जो फॉर्मूला है आपका 3 tan a माइनस tan क्यू ए अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो देखिए हमें tan 3a को प्रूव करना है कि सॉरी ये इसको प्रूव करना है 3 tan इनवर्स x को, तो अपन जो फॉर्मूला पढ़ा है tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यू ए अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो अपन मान लेते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका tan a। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो इसकी x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर सकते हो, ऑफ tan इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका tan 3a इज इक्वल टू यहाँ पर 3 और tan a की जगह पर हम रख सकते हैं x माइनस एक्स क्यू अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। अभी tan को इधर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3a इज इक्वल टू tan इनवर्स और ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। अभी देखो 3a क्या माना है आपने पहले ही लेट किया है tan इनवर्स x इज इक्वल टू a है, तो tan यहाँ a की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप tan इनवर्स और x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो हमें यही फॉर्मूला चाहिए था और हमने इस फॉर्मूले को प्रूव कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी, तो cot a प्लस cot b का फॉर्मूला मैं यहाँ पे आप लोगों को लिखूंगा लेकिन सॉल्व आपको करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये फॉर्मूला प्रूव करना है जैसे ऊपर वाले मैंने किए हैं, उसी तरीके से सेम मेथड यही रहेगा, बस आपको जो फॉर्मूला है वो मालूम होना चाहिए किस तरीके का 11th क्लास का ये फॉर्मूला है और इससे ही हमारा ये ड्राइव होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट हमारा जो बचता है कि cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 और x प्लस वाई, यही होता है। तो देखिए यहाँ पर cot a प्लस b का जो फॉर्मूला होगा
वो आपको होगा कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। तो यहाँ से देखिए हम कॉट इनवर्स एक्स को ए मान लेते हैं, कॉट इनवर्स वाई को बी मान लेते हैं। लेट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए और कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से देखेंगे एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉट ए और यहाँ क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉट बी। तो देखिए यहाँ पर कॉट ए कॉट बी की वैल्यू रख दीजिए आप, जो इक्वेशन फर्स्ट है तो उसमें आप वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए तो फर्स्ट इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो यहाँ से देखिए कॉट ए प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो देखिए यहाँ से इसको अपन ऊपर लेके जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू, कॉट को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो जो ए और बी माना था, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो ए प्लस बी, जो ए आपने लेट किया था वो क्या किया था कि ए की जगह पे हम क्या रख सकते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स और बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉट इनवर्स वाई, जो हमारा किसके इक्वल आया कि कॉट इनवर्स, जो हमारा इक्वल आया वो आया कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई। यही हमें प्रूव करना था और लास्ट वाला जो आपका यहाँ पर फॉर्मूला था वो हमने प्रूव किया। तो इसी तरीके से आप कॉट ए माइनस कॉट ए बी का लगा सकते हैं। कॉट ए माइनस कॉट बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट ए माइनस कॉट बी का फॉर्मूला जो होगा वो कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन में कॉट ए माइनस कॉट बी, ठीक है, इस तरीके से। तो आशा करता हूँ कि ये आपके जो फॉर्मूले सारे फॉर्मूले मैं यहाँ से ड्राइव करा चुका हूँ आपको और आपको समझ में आए होंगे। तो हमारे इस बजरंग स्टडी चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको आगे आने वाले समय में अच्छी वीडियो आपको शेयर कर सकें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में और जो हम वहाँ पर आपको इसके एग्जाम्पल से स्टार्टिंग कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।